नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्राज में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो हर श्याम भक्त के दिल में बसती है, जहां हर कदम पर भक्ति उमड़ती है, जहां हर सांस में श्याम का नाम जागृत होता है। वो है खाटू श्याम मंदिर, राजस्थान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खाटू श्याम के दर्शन को निकलें, तो सबसे आसान, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वहां पहुंचकर कहां रुकना चाहिए? कौन से अच्छे होटल हैं? कहां अच्छा खाना मिलेगा? और कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगी? आज की ये वीडियो आपकी यात्रा को इतना सरल, सटीक और सुगम बना देगी कि आप बिना किसी चिंता के सिर्फ भक्ति में डूब जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं खाटू श्याम जी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। खाटू श्याम जी को श्री खाटू नाथ जी या श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर बंद्रा को अपना चेहरा श्याम रूप में स्थापित किया था, और आज वही रूप खाटू श्याम के रूप में विश्व भर के भक्तों के हृदय में समाया हुआ है। यहाँ हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं, कोई अपनी मनोकामना सुनाने, कोई दुखों का समाधान पाने, तो कोई सिर्फ शांति की अनुभूति के लिए। हम भी आज इसी यात्रा को आसान कर आपको समझाएंगे एक दोस्त की तरह। सबसे पहले जानते हैं कि खाटू श्याम कैसे पहुंचे। सभी माध्यमों की तुलना भी करेंगे। सबसे पहला है ट्रेन। सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सुविधाजनक है। अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, कोटा, उदयपुर या अजमेर से आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ट्रेन ही है। आपका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन खाटू श्याम जी रेलवे स्टेशन यही मंदिर के लगभग पास ही है। यदि सीधे ट्रेन वहां नहीं आती, तो जोधपुर जंक्शन या अजमेर जंक्शन लगाकर आप टैक्सी ले सकते हैं। ट्रेन की यात्रा का फायदा आरामदायक होती है, सुरक्षित होती है, सस्ता पड़ता है, और लोग भी यही तरीका सबसे ज्यादा अपनाते हैं। और ध्यान दें, यदि पीक सीजन है तो टिकट पहले से ही बुक करा लें। दूसरा विकल्प है बस से यात्रा का। यह भी सस्ता विकल्प है। राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें भी उपलब्ध है। अगर आप दिल्ली से चलें, जयपुर से चले या हरियाणा, पंजाब से आए, तो बस स्टेशन से आप खाटू श्याम तक बस ले सकते हैं। बस स्टेशन से टैक्सी या ऑटो लेकर मंदिर तक पहुंचना बेहद आसान है। बस यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपका बजट छोटा है तो यह विकल्प भी अच्छा है। तीसरा, कार या फिर बाइक से यात्रा सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, तो खुद की कार या बाइक, इनसे यात्रा करना सबसे आरामदायक रहेगा। दिल्ली से खाटू श्याम की दूरी लगभग 400 से 450 किलोमीटर है। आप चोहटन, सिसवा, लाखूर, बालोतरा जैसे चाय नाश्ते के पॉइंट्स पर रुककर आराम से यात्रा कर सकते हैं। रोड ट्रिप लवर्स के लिए यह बेहतरीन तरीका है। कभी आप रुककर मंदिर के रास्ते के आसपास के छोटे गांव भी घूम सकते हैं। मंदिर में प्रवेश और दर्शन का सही तरीका क्या होता है? मंदिर सुबह जल्दी खुल जाता है और श्रद्धा के हिसाब से दिन भर दर्शन होते रहते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें।
साफ सुथरे कपड़े पहने, मोबाइल को साइलेंट रखें, मंदिर के नियमों का पालन करें और अगर भीड़ ज्यादा है तो धैर्य रखें। मंदिर के पास रेलिंग के लिए अंदर भोग के लिए एक अलग से लाइन होती है और स्वयं दर्शन के लिए एक अलग लाइन। अगर आप फूल, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वहां पर छोटे छोटे स्टॉल्स भी उपलब्ध हैं। अब सबसे जरूरी जानकारी कि कहां रुके, होटल और धर्मशाला के नाम। यहां सबसे जरूरी जानकारी प्रैक्टिकल अकोमोडेशन गाइड। अच्छे अच्छे होटल जो बीच सीमा बजट से लेकर लग्जरी तक है। सबसे पहला है होटल श्याम ग्रैंड। कमरे साफ सुथरे, सुविधा बेहद उत्तम और मंदिर से भी करीब है। दूसरा होटल है होटल खाटू श्याम पैलेस। थोड़ा बढ़िया अनुभव, अच्छा खाना है और फैमिली के लिए बेहतर है। तीसरा है श्याम रेजिडेंसी। बजट के हिसाब से अच्छा है और आरामदायक कमरे। चौथा है होटल श्याम इंटरनेशनल। एसी कमरे हैं और बड़े परिवार के लिए बेस्ट है। और पांचवा श्याम कॉन्टिनेंटल। थोड़ा अपस्केल फील आता है, अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, लेकिन हाई सीजन में पहले से ही बुकिंग करें क्योंकि बहुत जल्दी होटल फुल हो जाते हैं। धर्मशाला और सस्ती ठहरने की जगह। अगर आप डिवोशनल एटमॉस्फेयर चाहते हैं तो कुछ धर्मशालाएं भी बेहतरीन है, जैसे श्री खाटू श्याम धर्मशाला। मंदिर के पास ही है, सेवा भाव से चलती है, सादगी भरा अनुभव है। दूसरी है श्याम बाबा धर्मशाला। भक्तों के लिए सरल, सस्ती और शुद्ध पवित्र वातावरण। और तीसरी लोकल भक्त निवास। छोटे छोटे कमरे, समुदाय रन चलती है, लेकिन ध्यान दें पीक सीजन में यहां भी एडवांस रजिस्ट्रेशन की सलाह दी जाती है। खाना कहां मिलेगा? प्रैक्टिकल रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड। अब बात करते हैं खाने पीने की, क्योंकि हर यात्रा का सबसे मजेदार हिस्सा यही होता है। यहाँ कुछ अच्छे विकल्प भी बताए जा रहे हैं। अच्छा होटल फूड रेस्टोरेंट श्याम भोजनालय। सादा, स्वादिष्ट नॉर्थ इंडियन खाना, परिवार फ्रेंडली है। दूसरा है होटल श्याम रसोई। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, राजस्थान स्पेशल खाना मिलता है। तीसरा है श्याम वेज रेस्टोरेंट। साफ, संतुलित खाना और थाली का विकल्प भी मिलता है। चौथा श्याम स्वीट्स एंड स्नैक्स। मिठाई, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, यात्रा के बीच चाय नाश्ते के लिए बेहतरीन। और पांचवा श्याम फास्ट फूड स्टॉल, बिल्कुल मंदिर के पास है। लाइट स्नैक्स जैसे पूरी सब्जी, छोले भटूरे। अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स खाने पीने के बारे में। सुबह जल्दी मंदिर दर्शन के बाद हल्का नाश्ता करें, जैसे समोसा, पूरी सब्जी। दोपहर को दाल बाटी चूरमा या थाली ले सकते हैं और शाम को हल्का फुल्का खाना ही लें। अपने साथ बोतल में पानी जरूर रखें। मंदिर के पास पानी की वैसे सुविधाएं भी है। दोस्तों, मैं खुद आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन करने गई थी, मेरा दिल बहुत भारी था, जैसे सारी उलझनें मेरे सिर पर ही थी। मैं मंदिर के गर्भगृह में खड़ी थी और मैंने कहा, बाबा, मैं घर से बड़ी परेशान हूँ। मेरी नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य सब उलझे हुए हैं। बाबा, आप मेरी मदद करो। तभी जैसे अचानक मेरे भीतर एक शांति आई और मेरे सामने किसी ने धीरे से कहा कि भक्त,
भगवान बुलाने वाला नहीं, खुद भक्तों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे लेकर चलता है। उस दिन मेरे भीतर एक विश्वास और एक उम्मीद जगी और आज मैं हर भक्त से यही कहना चाहता हूं, जब बाबा का नाम अपने दिल से जगेगा तो रास्ता खुद बन जाएगा। अगर आपके पास समय हो तो श्याम बाबा मंदिर के पास एक छोटा सा पार्क है, बेहद शांत वातावरण। दूसरी चीज, खाटू गांव की लोकल गलियां, ग्रामीण संस्कृति देखने के लिए। और तीसरी चीज, फोटो स्टॉप्स भी हैं। रास्ते पर कई खूबसूरत दृश्य भी आते हैं। यहाँ का वातावरण और संस्कार दोनों ही अलग प्रकार के हैं। जो भी भक्त आते हैं, हर कोई कुछ न कुछ याद वापस लेकर जाता है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो धैर्य रखिए, लोगों से प्रेम से पेश आइए, भक्ति में डूब कर चलिए, क्योंकि यह एक मन की यात्रा भी है, केवल पैरों की नहीं। और अंत में 7 सबसे जरूरी ट्रैवल टिप्स। नंबर 1, एडवांस बुकिंग, होटल और ट्रेन दोनों की। दूसरी, लाइट लगेज, ज्यादा भारी सामान मत ले जाएं। तीसरी, कंफर्टेबल शूज, मंदिर के आसपास ज्यादा चलना पड़ेगा। चौथी, वाटर बॉटल, खुद के पास अपना पानी जरूर रखें। पांचवी, कैश या फिर डिजिटल पेमेंट दोनों साथ रखें। छठी, टेम्पल डिकोरम, नियमों का सम्मान करें। और सातवीं, ओपन हार्ट, आखिर सबका लक्ष्य भक्ति ही है। तो दोस्तों, यह यात्रा सिर्फ दूरी तय नहीं करती, यह आपके अंदर की शांति को जगाती है। जब आप खाटू श्याम जी के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ आपका दिल धड़कता नहीं, आपकी आत्मा एक नई उम्मीद से भर जाती है। तो चलिए, आज हम इस यात्रा को एक नए विश्वास और भक्ति के साथ शुरू करते हैं। खाटू श्याम के नाम से ही हर दुख दूर हो, हर मनोवांछित सिद्धि आपकी प्राप्त हो, ऐसा मेरा स्नेहपूर्ण आशीर्वाद है। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री खाटू श्याम।